बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की। भजन चार है सब ब्रह्म पसार प्यारे। देखो अनुभव अखियाँ खोले। ओ देखो अनुभव अखियाँ खोले। ओ आप बगीचा आप कियारी। आप भंवर हो करत गुंजारी। आप बना गुलजार प्यारे। आप वृक्ष बन पंछी बोले हो। है सब ब्रह्म पसार प्यारे। देखो अनुभव अखियाँ खोले हो। आप वनाज विष्णु शंकर। आप नृप हो पिरजा किंकर। आप सगुण साकार प्यारे। आप ही निर्गुण चेतन चोले हो। है सब ब्रह्म पसार प्यारे। देखो अनुभव अखियाँ खोले हो। आप मदारी आप है बाजी। आप है सकली सृष्टि साजी। आप ही देखन हार प्यारे। आप स्थिर है आप ही डोले हो। है सब ब्रह्म पसार प्यारे। देखो अनुभव अखियाँ खोले हो। ओ कहते हूँ जिस गुरु समझाया। हरि रंग में तिस दर्शन पाया। आप ही ज्ञान भंडार प्यारे। आप अज्ञानी भर में भोले हो। है सब ब्रह्म पसार प्यारे। देखो अनुभव अखियाँ खोले। ओ देखो अनुभव अखियाँ खोले। राम राग विहाग भजन चार। है सब ब्रह्म पसार प्यारे। देखो अनुभव अखियाँ खोले। सब जगह पे उस परमात्मा का व्यापक रंग है। सब में वो समाया हुआ है। कण कण में उसका निवास है। अनुभव के रूपी नेत्रों के द्वारा देखने की शिक्षा गुरु महाराज जी जिज्ञासु को दे रहे हैं कि वो सब ईश्वर परमात्मा के संकल्प से सृष्टि का निर्माण हुआ। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत।
सृजन करके वो स्वयं उसके अंतर में प्रविष्ट हो गया। आप बगीचा आप क्यारी, आप ही बाग बगीचा है, क्यारी है। भंवर होकर के आप वो परमात्मा ही पुष्पों का रस ग्रहण करता है। जो गुलजारी दिखाई पड़ती है वो भी वो स्वयं ही है। वृक्ष वन पंछी बोले, वृक्ष भी आप, वन भी आप, पंछी भी आप, अज ब्रह्मा भी वो आप स्वयं है। विष्णु भी स्वयं, शिव भी स्वयं, नृप राजा भी स्वयं और प्रजा भी स्वयं। कण कण में वो व्यापक है। सगुण साकार भी वही और निर्गुण निराकार भी वही, कोई अलग नहीं। मदारी जो खेल दिखाता है वो भी वो स्वयं, और जो खेल है बाजी वो भी स्वयं। सकली सृष्टि साजी, सारी सृष्टि को बनाने वाले, पालने वाले, उसमें समाये हुए वो स्वयं परमात्मा है और स्वयं ही देखने वाले हैं, स्वयं ही स्थिर और स्वयं ही डोलायमान है। अर्थात हर प्राणी में, हर जीव में, हर कण में, जड़ चेतन में वो स्वयं समाये हुए हैं। जिसे गुरुदेव ये ज्ञान बताते हैं, रहस्य बताते हैं, वही सब में उस प्रभु परमात्मा का दर्शन कर पाता है। वो स्वयं ज्ञान के भंडार है और अज्ञानी बन के भ्रम और संशयों में भटकर जन्म मृत्यु को प्राप्त करने वाले भी वो स्वयं है। उनसे अतिरिक्त और कोई भी दूसरा नहीं। तो सर्वत्र व्यापक उस ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की सर्वव्यापकता का उपदेश गुरु महाराज जी इस पावन भजन में कर रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार।
सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।